भारत पाकिस्तान सीज फायर पर शुरू हुई कांग्रेस की ओछी राजनीति। कांग्रेस नेताओं ने मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना करते हुए लगाए पोस्टर्स। रूबिका लियाकत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा 26/11 के बाद गजनी क्यों बन गए थे। मनोज तिवारी का बड़ा बयान, कहा जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। इस वक्त जहां पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर देश के अंदर कांग्रेस ने ओछी राजनीति करनी शुरू कर दी है। दरअसल इस वक्त कांग्रेस के तमाम नेता इस सीज फायर को लेकर के मोदी सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जितने भी लोग इस वक्त देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत की ओर से किया गया। उन्होंने साफ तौर से यह सवाल पूछा कि जिन लोगों को अभी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी याद आ रही हैं, उन्हें क्या हो गया था 26/11 आतंकी हमले के वक्त, क्या वो गजनी बन गए थे। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक और कांग्रेस के तमाम नेता इंदिरा गांधी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इंदिरा गांधी के पुराने पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिस पर इंदिरा होना आसान नहीं और इंडिया मिस इंदिरा जैसे नारे लिखे हुए हैं। अब इसी चीज को लेकर के जम करके राजनीति देश के अंदर देखने को मिल रही है। अब इसके बीच पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए इन तमाम लोगों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज जिन जिन को इंदिरा गांधी जी याद आ रही हैं, वो 26/11 के बाद गजनी क्यों बन गए थे। इंदिरा जी मुंबई हमलों के बाद याद आई होती तो आज ये आलम देखना न पड़ता। इसी के साथ ही बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमें आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट करना था, जो कि हमने किया है। भारत की ओर से साफ है कि एक भी आतंकवादी घटना को युद्ध की घोषणा माना जाएगा। ये आज का नया भारत है। सुनिए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का ये बयान। पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया है, हमने आतंकवादियों के खिलाफ किया है, जो मैं समझ पाया हूं। और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रही बात कल के सीज फायर की, सीज फायर का भारत ने भी स्वागत किया, हमने भी माना और हमने मानते हुए भी ये जरूर कहा कि हम अभी अगले कुछ घंटे तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। तो पाकिस्तान के साथ भारत के जो पीछे के अनुभव हैं, उस पे पाकिस्तान पे विश्वास करना सहसा बहुत मुश्किल होता है। सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से बात की गई, भारत ने स्वीकार किया। फिर भी याद रहे कि हम लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमें आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना था, वो हमने किया। उसके बाद पाकिस्तान से जहां जहां से अटैक हुआ, हमने उस जगह अटैक किया। हमारे भारत की सेना ने नागरिकों पे नहीं अटैक किया। एक फेक इंफॉर्मेशन फैलाया गया, मस्जिद उड़ाया, नहीं उड़ाया। भारत की सेना ने सिर्फ उसी को ध्वस्त किया जहां से उन्होंने अटैक किया। हमने उसका माकूल जवाब दिया। और आज भी सीज फायर करते हुए भी भारत की तरफ से स्पष्ट है कि एक भी आतंकवादी घटना युद्ध का ऐलान समझा जाएगा। भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है। भारत दुनिया में बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा और पूरे दुनिया में टॉप पर पहुंचने की तरफ अग्रसर है भारत। तो हम तो शांति का पैगाम लेके चलते हैं, लेकिन अब ये नया भारत है। अगर कोई हमें आतंकवाद से झुकाना चाहे तो अब ये झुकने वाला नहीं है, बल्कि घर में घुस के भी सजा देगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं इस रूप में देखता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी नीति है जिसमें
एक समय तो ऐसा आया जब नागरिक विमान उड़ रहे थे, उनके आड़ में पाकिस्तान अटैक किया, तो उस समय अटैक नहीं किया भारत ने, क्योंकि नागरिक विमान को नुकसान न हो, इतना महानता। और उसके बाद भी भारत की सेना का जो पराक्रम दिखा है, सैल्यूट करते हैं हम लोग। सीज फायर का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उल्लंघन हुआ तो हमारी सेना को फिर से ऑर्डर दिया गया, आप इसका जवाब दीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ थोड़े समय से कि ये सीज फायर हुआ है। अगर सीज फायर है तो हम उसका सम्मान करेंगे, अगर अटैक होगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब जिस तरीके से दिल्ली के साथ साथ पटना में भी इंदिरा गांधी के पोस्टर्स कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाए गए हैं, इसको लेकर के बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी करारा पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी का अहम रोल रहा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान। पूरा देश ने देखा भारत की सेना के शौर्य पर और नेतृत्व पर भारत को गर्व है। सेना को खुली छूट दी जाती है और पूरी दुनिया ने भारत के ताकत को देखा। पोस्टर कौन लगा रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज करके दुनिया में कोई नहीं चल सकता। इसके अलावा जगदम्बिका पाल ने भी बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा इस पूरे मामले को लेकर के, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, आज जिस लड़ाई में हमारा मकसद था, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी और उस आतंकवाद को हमने न केवल आतंकवादियों को ठिकाने पहुंचा, उनके हेडक्वार्टर प्रशिक्षण केंद्र जहां से लॉन्चिंग पैड है, उनकी सीमा में घुस के बहावलपुर हो, सियालकोट हो और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मुरीद के हो, इनमें किया। और मसूद अजहर जैसे लोग, मोहम्मद जमील जैसे लोग और खादियान जैसे लोग जो कंधार हाईजैक में थे, आज वो मौत के पहुंच गए। और न केवल इसलिए हमने आतंकवाद को युद्ध माना है कि जिस तरीके से उन आतंकवादियों के जनाजे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का जिस तरह से उनका रीत आया, फूल आया, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा, आर्मी के द्वारा, आईएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। तो अब भविष्य में सरकार ने एक चेतावनी दे दी है कि अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो निश्चित तौर से उसका खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को जिसकी कल्पना भी नहीं हुई। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान किया गया है, उसके बाद से ही तमाम कांग्रेसी नेता एक बार फिर से ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। जहां कुछ दिन पहले तक वो ये वादे कर रहे थे कि पूरा विपक्ष जो है देश की सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन अब जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, एक बार फिर से कांग्रेस राजनीति करने पर उतारू हो गया है। अब कांग्रेस का ये कहना है कि कहां इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1971 के युद्ध में न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक को बांग्लादेश भी बना दिया। अब मोदी जी के बस में ये चीजें नहीं है कि वो पाकिस्तान से युद्ध करें, जिसकी वजह से अमेरिका के कहने पर उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ये बयानबाजी कर रहे हैं, शायद वो ये भूल चुके हैं कि जब जब देश में आतंकी हमले हुए हैं यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, तब किसी भी आतंकी को पकड़ने की बजाय खुद देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो हैं वो आतंकियों से मिलते थे। बकायदा उनकी तस्वीरें सामने आती थी कि कैसे पीएम हाउस में उन्हें इनवाइट किया जाता है। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कूटनीति को लेकर के सवाल खड़े कर रही है, जिस कूटनीति और युद्ध नीति के कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर हो या फिर पी चिदंबरम हो, तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आपको बता दें ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने न सिर्फ उरी हमले को लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया, बल्कि देखने को मिला कि पुलवामा अटैक के बाद कैसे एयर स्ट्राइक की, और अब जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान में घुस करके मारा और 9 आतंकी ठिकानों को
पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसके बावजूद कांग्रेस के नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज मातृत्व दिवस पर हम सब इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वे हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने 1971 के युद्ध में न केवल पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया बल्कि उसके 2 टुकड़े भी कर दिए। निश्चित रूप से जो संघर्ष विराम हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो जानकारी दी उससे पूरा देश स्तब्ध और आश्चर्यचकित है। सुनिए कांग्रेस नेता अजय राय का ये बयान। देखिए, आज हम सब लोग मातृत्व दिवस पर अपने नेता आदरणीय इंदिरा जी को याद कर रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि दिया गया। हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी प्रेरणा की स्रोत आदरणीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने 71 की लड़ाई में पाकिस्तान को घुटने के बल नहीं बैठाया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश इतिहास भूगोल बदल दिया। आज उनको हम यहाँ याद कर रहे हैं। निश्चित तौर से जो आज सीज फायर हुआ उस पर जो राष्ट्रपति अमेरिका के द्वारा ये जानकारी दी गई, इससे पूरा देश हतप्रभ है और पूरा देश आश्चर्यचकित है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।